जय श्री राम सभी मित्रों को। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। इस वीडियो में आज हम यह डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे कि ब्रह्मचर्य को पालन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। वैसे इसके अनगिनत लाभ है, हम उसका वर्णन इतने आसानी से नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो लाभ सभी को पता है या उसके अलावा भी जो लाभ होते हैं जो मुझे पता है जिनके बारे में, हम उन्हें इतने सरल तरीके से समझेंगे कि शारीरिक लाभ इससे क्या होता है, इसके पालन करने से मानसिक लाभ हमें क्या मिलते हैं, इसमें जो आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं वो क्या होते हैं, तथा सामाजिक स्तर पे हमें इससे किस प्रकार का लाभ मिलेगा। हम इन 4 अलग अलग वर्गों में सभी प्रकार के लाभों को डिवाइड करेंगे और समझेंगे कि किस स्तर पे हमें कौन सा लाभ मिलेगा। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से हमें शारीरिक रूप से क्या लाभ मिलते हैं। इसमें वैसे सबसे अधिक लाभ तो शारीरिक रूप से ही हम जल्दी जो समझ सकते हैं वो शारीरिक रूप से हमें पहले शो हो जाते हैं। तो शारीरिक रूप से जो लाभ होंगे उसमें पहला लाभ होता है कि आपके शारीरिक बल में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। पहले की अपेक्षा आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। क्यों होती है? क्योंकि हम एक नियमित तरीके से एक बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं। जल्दी उठना, जल्दी सोना, गलत संगतियों से दूर रहना, अच्छा भोजन भी करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा भी करते हैं और सबसे मेन बात है अपने वीर्यनाश से भी दूर रहते हैं। इन सभी चीज़ों का मिला हुआ प्रभाव ऐसा होता है कि हम स्वयं 1 महीने के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं कि हमें शारीरिक बल में भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जिसमें हमें सहन शक्ति जो हमारी होती है उसमें, उसके साथ साथ किसी भी कार्य को लेके जो उत्साह होता है, उसको करने का जो एक्साइटमेंट होता है उसमें, तथा हमारा जो साहस होता है, करेज जिसे कहते हैं हम, करेज होता है जो साहस, उसमें भी हमें बहुत अधिक वृद्धि देखने मिलती है। फिर आता है एक पॉइंट जिसमें आरोग्य की प्राप्ति हमें बहुत अधिक मिलती है। अब आरोग्य का मतलब होता है कि ऐसा शरीर प्राप्त करना, ऐसी काया होना जो रोग से दूर हो, रोग रहित हो, एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। इसके अलावा जितनी भी हमारी इंद्रियां होती है शरीर की, उन सभी का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखने की वजह से सभी इंद्रियां स्वस्थ होती है और हमारे कंट्रोल में भी होती है, क्योंकि हम इसका गलत उपयोग नहीं करते। जैसे हमारी आँख इंद्री है, जो हमारे नेत्र है, इससे हम कोई भी गलत चीज़ नहीं देखते हैं, कोई अश्लील सामग्री नहीं देखते हैं, तो वह हमारे कंट्रोल में हुई। उसी प्रकार से जो जिह्वा है हमारी, हम अपशब्दों का प्रयोग कम कर देते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, तो वह भी हमारे कंट्रोल में हुई। तथा सात्विक भोजन करने की वजह से भी हमारी जीभ जिस प्रकार से संयम में होती है, तो वह जिह्वा भी जिस प्रकार से हमारी इंद्री है, वो सात्विकता में रहने की वजह से चटोरे और गलत प्रकार के खान पीन से, नशे से दूर होती है, तो वह भी हमारे संयम में है। उसी प्रकार से एक लाभ और है इस चीज़ का कि शरीर में तेज आ जाता है। आपने कई लोगों से सुना होगा, लोग बोलते हैं कि चेहरा उतर गया है, इसके शरीर पे तेज नहीं है, चेहरे पे तेज नहीं है। वो तेज वही होता है जो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है, अच्छे जीवन शैली से प्राप्त होता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, कम एज के, बहुत कम एज की भी नहीं, जो किशोर अवस्था में जाने के पहले वाला समय होता है, उन्हें बहुत कम गंदगी, अश्लीलता, व्यसन के बारे में पता नहीं होता है इन चीज़ों का, और वो इन चीज़ों में पढ़ते भी नहीं हैं, इसलिए वो इतने प्रसन्न और इतने तेज वाले चेहरा दिखता है। लेकिन जब उम्र बढ़ने के साथ गलत चीज़ों में वो पढ़ते हैं तो यह चीज़ें समाप्त होती है। लेकिन इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करके। ब्रह्मचर्य के लाभों को हमने 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें से दूसरा वर्ग है बौद्धिक लाभ, जिसे हम मानसिक लाभ भी कहते हैं कि ब्रह्मचार्य से मानसिक तथा बौद्धिक स्तर पे हमें क्या लाभ मिलेंगे। इसमें भी बहुत अधिक अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं, हम गंदगियों से दूर हो जाते हैं, गलत विचार नहीं आते हम लोगों के मस्तिष्क में। उस वजह से मन में जो बुरे विचार है, अश्लीलता है और गलत भावनाएं किसी के लिए भी पैदा जो होती है, स्त्री पुरुष सभी के लिए जो गलत भावनाएं आती है, उनका नाश होता है तथा ऐसी गंदी मानसिकता से आपका पीछा छूट जाएगा। फिर है कि हम नियमित रूप से योग और ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने की वजह से जब हम ध्यान करेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे और ईश्वर के बारे में सोचते हैं।
ईश्वर का चिंतन करते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। आपका अगर प्रभु में मन लगता है तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट कहेंगे इसको। अब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता भी बहुत अधिक बढ़ती है। इसकी वजह से हम तीसरा लाभ ये समझेंगे कि हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, जो मेमोरी पावर होती है माइंड की, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। पहले की अपेक्षा स्मरण शक्ति में बहुत सुधार आता है तथा मन की चंचलता कम होने से आपके मस्तिष्क में, आपकी सोच में एक स्थायित्व आता है। इसी वजह से चौथा पॉइंट आता है कि हमारी जो मानसिकता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी काम को करने के लिए जो हम लोगों की मेंटालिटी होती है, मानसिकता, उसमें भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक सुधार आता है, पॉजिटिविटी आती है। और जो पांचवा पॉइंट मैंने इस चीज़ पे सोचा है वो है कि हम लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी ब्रह्मचर्य की वजह से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम एकाग्रता को अपनी ओर बढ़ा लेते हैं, अपने मस्तिष्क को ध्यान करके एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हैं। एकाग्रता आएगी तो हम किसी चीज़ को सोच समझ सकते हैं। चंचलता कम होने से, गंदगियों से, वासनाओं से अपना मस्तिष्क हटा के किसी अच्छी चीज़ के लिए सोचने समझने की शक्ति मिलती है। इसी वजह से हम सोच समझ सकते हैं। तो अपने जीवन में अगर कोई गलत मार्ग है या अपने भविष्य में जो चीज़ बाधा बन रही है उसके बारे में हम ध्यान लगाकर सोच सकते हैं तथा इन चीज़ों से भी छुटकारा पा सकते हैं जो भविष्य के लिए गलत होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें ब्रह्मचर्य की वजह से आध्यात्मिक लाभ क्या प्राप्त होते हैं। वैसे बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे ही, फिर भी जो कुछ आध्यात्मिक लाभ मैंने समझे हैं वो है कि हमारा आत्मिक बल बनता है और इसकी वजह से हमारी आत्मीय शक्तियों का भी विकास होता है। हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक विकसित होती है। पहले की अपेक्षा तो होगी, क्योंकि आपकी चंचलता और बुरी संगत है, बुरे कर्म है, बुरी सोच है, उन सब चीज़ों से आप जब उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप विकसित होती है आध्यात्मिक स्तर पर। फिर आता है सेकंड पॉइंट, वो है कि प्रभु की भक्ति करना, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं हम भगवान की, इन सब चीज़ों में हमारा मन लगेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य में हम जब ध्यान लगाते हैं, स्मरण करते हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप हमें अच्छाई के मार्ग पे लेके जाती है। तो इससे हमारा हृदय और मन दोनों पवित्र होता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि आध्यात्म में मन जब हमारा लग जाएगा तो उससे जीवन आनंदमय हो जाता है। आप देखिए, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं या अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, किसी भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के और सनातन संस्कृति के सर्वाधिक, वो हमेशा आनंदमय होते हैं। भक्तों को या जो इन चीज़ों को जानने वाले होते हैं, वो जब ईश्वर की बातें भी बताते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आनंद में प्रफुल्लित होकर उस चीज़ को इंजॉय करके बताते हैं। ये लाभ भी होता है ब्रह्मचर्य का। तथा एक और लाभ है, वो है कि स्वयं का जो आत्मज्ञान होता है, अपने आप को समझने का, अपनी शक्तियों को पहचान पाने का, उसकी प्राप्ति भी ब्रह्मचर्य की वजह से होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है गौतम बुद्ध। वैसे भगवान गौतम बुद्ध पहले विवाहित थे, उनकी एक संतान भी थी। उसके बाद भी जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया और ब्रह्मचर्य वाला जीवन जिया और ध्यान करने लगे वो, तो आप सभी जानते हैं फिर उनकी कितनी ज़्यादा शक्तियाँ विकसित हो गई थी समय के साथ। इसके बाद हम अंतिम वर्ग जो है सामाजिक स्तर पे ब्रह्मचर्य से जो लाभ हमें मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि सामाजिक स्तर पे भी ब्रह्मचर्य लाभ देता है। अगर देता है तो कैसे देता है, क्योंकि ये तो समझ में आता है कि शारीरिक मानसिक स्तर पे हमें लाभ मिलेंगे ब्रह्मचर्य से, क्योंकि वो पर्सनल लेवल की चीज़ हो गई वो, क्योंकि हम खुद अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन इससे हमें समाज में कैसे लाभ मिलता है सामाजिक स्तर पे, तो उससे भी लाभ मिलता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है कि समाज में पाप कम होते हैं, विशेषकर वासना संबंधी पाप तो बहुत कम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप खुद इस चीज़ को नोटिस करिए कि वर्तमान समय में जो इतने ज़्यादा बलात्कार वाले केस होते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, या इससे ज़्यादा कहीं और भी होते होंगे, लेकिन इंडिया में वर्तमान में इन केसेस की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अब इंटरनेट इतना ज़्यादा हो गया है, लोगों के पास इतने आसानी से मोबाइल आ गए हैं, तो वो अश्लीलता जो होती है, गलत चीज़ें आसानी से हमारे मस्तिष्क में घुस जाती है।
वही हमारी युवा पीढ़ी के साथ हुआ है। इस चीज़ को जैसे मैं ब्रह्मचार्य का चैनल बना के इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, ऐसा बनाने वाले बहुत कम है, 100 में से एक ही होगा। लेकिन गलत कंटेंट बनाना, टिकटॉक पे जो नाच के ये रील्स में गलत प्रकार से उल्टी सीधी वीडियो बना के फेमस होना, ये लोगों को ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। उसी प्रकार से एक अच्छा जीवन जीना, उत्तम चरित्र रखना लोगों को आसान नहीं लगता है। वो गंदी भावनाओं को जल्दी अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं। वे इसी वजह से वो लोग पराई स्त्रियों के बारे में या अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो उनकी लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, इनके लिए अपनी मानसिकता को बहुत ही नीच और गंदा बना लेते हैं। और इसकी ही पूर्ति करने के लिए फिर ये कांड होते हैं अपने समाज में। तो समाज पे ये जो कांड होते हैं, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इन चीज़ों में गंदगी से मन हटा के एक अच्छा जीवन जीते हैं, तो ये कांड जो हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केस जो होते हैं आए दिन, हत्या, बलात्कार, इस प्रकार के, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। अब इन चीज़ों की संख्या कम होगी धीरे धीरे, तो ये समाज के लिए लाभ ही है। इसी प्रकार से सेकंड लाभ जो आता है वो होता है कि इसकी वजह से सभी के प्रति हमारे मन में आदर के भाव आते हैं और उनके लिए अच्छा सम्मान हमारे मन में विकसित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम गलत विचार करते हैं किसी के भी बारे में, चाहे वो आपकी फ्रेंड सर्कल में हो या आप कहीं पार्टी में किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हो, तो अगर आपके मन में गलत विचार है तो आप उनसे नज़र भी नहीं मिला पाओगे, गलत सोच रखोगे उनके प्रति, आप उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, मेल मिलाप नहीं कर पाओगे। तो उस व्यक्ति में अगर क्वालिटी है या वो आपसे ज़्यादा हर चीज़ में अच्छा भी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ का, तो आप उसका सम्मान नहीं करोगे। लेकिन ब्रह्मचर्य में अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में रखते हो और सामने वाले के प्रति अच्छी भावना रख के उससे बातचीत करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति तो सम्मान देने के लायक है, यह हमसे बेहतर है, किसी एक शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज में हो, तो हम उसके लिए सम्मान की भावना रखते हैं। तथा बड़ों का भी हम आदर करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में जो हमारा मस्तिष्क को हम इतना पवित्र करते हैं, उस वजह से तो हम बड़ों का और ज़्यादा आदर करते हैं, जो कि वर्तमान में बहुत कम हो गया है आज की युवा पीढ़ी में। तो इसकी ज़रूरत है। वैसे एक और पॉइंट मैंने सोचा है, वो है सभी जीवों के प्रति हमारा प्रेम भाव बढ़ता है। प्रेम का अर्थ हो गया कि उनके प्रति करुणा आती है, दया आती है जीवों के प्रति। मैं शाकाहारी हूँ, तो मेरे अंदर जो जीवों को लेके एक जो संवेदना है, वो एक मांसाहारी व्यक्ति में कभी नहीं आ सकती। बहुत से मांसाहारी ऐसे होते हैं जो कुत्ता बिल्ली पालने के तो शौकीन होते हैं, लेकिन मुर्गी और बकरी खाने की बड़ी बड़ी उन लोगों की इच्छा होती है। तो ये कहीं से भी मतलब वो अपने आप को एनिमल लवर बोलते हैं, ये कोई एनिमल लवर नहीं है कि यहाँ कुत्ते बिल्ली को तो तुम पालते हो, लेकिन वहीं पे जानवर का दूसरी जगह पे मांस खाते हो। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और एक अच्छा सात्विक भोजन करते हो, अच्छा आध्यात्म में अपना ध्यान लगा के इन चीज़ों को बारीकी से समझते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इतने डिटेल में, तो सात्विकता को आप अपनाओगे, तो ये तामसिक प्रवृत्ति का जो भोजन है आप उसका त्याग कर दोगे। वैसे भी मदिरा का या कोई भी जो गलत खाना पीने वाली चीज़ें हैं और मांस मटन, ये सब चीज़ों से वैसे ही दूर हो जाओगे। जब आप किसी जानवर को नहीं खाओगे तो आपकी उसके लिए भी अच्छी सोच हो जाएगी, आपको प्यार आएगा ना, आप उसको भोजन की दृष्टि से नहीं देखोगे। तो ये समाज के लिए ही अच्छा है, क्योंकि जो जानवर है, पशु पक्षी है, वो भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। ये सभी मैंने अपने मन से और खुद के ब्रह्मचर्य को जो मैं पालन कर रहा हूँ, उस वजह से जो सोचे समझे है ये लाभ मैंने और एक मेरा मित्र है उसने, तो ये लाभ मैंने वहाँ आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने से जो नुकसान होते हैं या वीर्यनाश करने से जो नुकसान होते हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इस टॉपिक को तो बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि वीर्यनाश क्यों नहीं करना चाहिए या हस्तमैथुन से क्या नुकसान है, इस प्रकार के जो टॉपिक है। तो अगला वीडियो इसी चीज़ पे आएगा। तो आप अगर इस वीडियो को देख चुके हो यहाँ तक और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऐसे मित्रों से इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इस प्रकार की
जानकारी में दिलचस्पी हो या जिनको ऐसी दिलचस्पी नहीं हो